हाँ बच्चों, हम लोग लास्ट टाइम ट्रिको का कुछ क्वेश्चन कर रहे थे। डिग्री से रेडियन, रेडियन से डिग्री कन्वर्ट कर रहे थे, ग्रेड से डिग्री, डिग्री से ग्रेड। ठीक है, तो चलिए कुछ इस टाइप्स का क्वेश्चन देखिए, उसी का क्वेश्चन है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है कन्वर्ट 1 रेडियन इंटू डिग्री, 1 रेडियन इंटू डिग्री। ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 1 रेडियन को किस में कन्वर्ट करना है, डिग्री में। तो क्या पाई रेडियन में कितना डिग्री होता है, पाई रेडियन इक्वल टू कितना, 180 डिग्री। सही है, तो 1 रेडियन इक्वल टू कितना होगा, तो 180 डिग्री बाई क्या, पाई, यही ना। सही है, यहाँ से पाई का वैल्यू पुट कर दो, 180 डिग्री, पाई का वैल्यू 3.14 पुट कर दो। ऐसे डिवाइड करोगे तो लगभग अप्रॉक्स कितना 57 डिग्री के आसपास आता है। सही है, तो 1 रेडियन इक्वल टू, आज के बाद याद रखना कितना डिग्री, 57 डिग्री। इसे डिवाइड करोगे इसमें तो अप्रॉक्स 57 डिग्री के आसपास आता है। सही है, तो सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। सेकंड क्वेश्चन है द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इन एपी। एक ट्राइंगल है जिसके एंगल किस में है, एपी में है। आप एक एपी अगर पढ़े हो तो ठीक, नहीं पढ़े तो अभी फ़िलहाल याद रखिएगा। ठीक है, ऐसे 10th में पढ़े हो तो उसी का कॉन्सेप्ट है, ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। मान लो ABC एक ट्राइंगल है, उसके एंगल जो है किस में है, एपी में है। तो ट्राइंगल में कितने एंगल, 3 एंगल है ना, कितना एंगल, 3 एंगल। को डाउट बताओ, वो तीनों एंगल किस में है, एपी में है। किस में है, एपी में है। ये एंगल किस में है, एपी में। तो लेट एंगल्स क्या, जब 3 टर्म्स एपी में रहते हैं तो सिलेक्शन ऑफ टर्म आप पढ़े होंगे एपी में कि 3 टर्म का सिलेक्शन कैसे करते थे। तो कैसे, a माइनस डी, ए प्लस डी। ठीक है, ये फर्स्ट एंगल, सेकेंड एंगल, थर्ड एंगल, ए माइनस डी, ए प्लस डी। सही है, को डाउट बताओ, ये क्या होता था, फर्स्ट टर्म, और डी क्या होता था, कॉमन डिफरेंस। ठीक है, आप ध्यान दीजिएगा। तो ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी, ये जो एंगल है किसके एंगल, ट्राइंगल्स के, ये किस में है, एपी में है। एपी में है तो पहले ट्राइंगल का तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180। तो तीनों एंगल को सम करो कितना होगा, 180। सही है, यानी क्या, ए माइनस डी प्लस ए प्लस क्या, ए प्लस डी कितना होगा, 180 डिग्री। वो डाउट है बताओ। सही है, यहाँ तक वो डाउट है, बताइए। ठीक है, अब देखो डी से डी क्या होगा, कैंसिल होगा। ए 3 बार ऐड होगा तो कितना होगा, 3a इक्वल टू कितना, 180। यहाँ से ए का वैल्यू जो आएगा कितना आएगा, 60 डिग्री। 3 से डिवाइड करो तो कितना आएगा, 60 डिग्री। को डाउट बताओ। सही है, यहाँ तक को डाउट बताइए। ए का वैल्यू कितना, 60 डिग्री। अब ये निकल गया 60 डिग्री। अब ध्यान दीजिएगा, आप क्वेश्चन क्या बोला है कि लिस्ट एंगल और मीन एंगल का रेशियो कितना है, 1:120। लिस्ट एंगल और मीन एंगल, लिस्ट एंगल इसमें कौन है, लिस्ट एंगल ये है, मीन एंगल ये है, और ग्रेटेस्ट एंगल ये, सबसे बड़ा एंगल ये, उससे छोटा है, इससे सबसे छोटा ये। तो छोटे एंगल और उसके बीच का एंगल जो मीन एंगल ये, उसका रेशियो कितना है, 1:120। ठीक है, इन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है कि a माइनस डी अपॉन क्या, a, अकॉर्डिंग टू क्या क्वेश्चन, a माइनस डी अपॉन a कितना है, 1:120, यानी क्या, 1/120। देख लो, को डाउट है बताओ। सही है, को डाउट है बताइए। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ इंटू होगा तो 120a होगा, और माइनस कितना होगा, 120d इक्वल टू a को इधर ले आओ, उसको उधर ट्रांसफर कर दो तो 120a माइनस a कितना होगा, 119a, उधर जाएगा तो 120d। को डाउट बताइए। a का वैल्यू पुट कर दो यहाँ, a कितना, 60 डिग्री। तो 119 इंटू 60 और 20 को यहाँ ले आओ, 120 को इक्वल टू कितना, d। देख लो, को डाउट बताओ। सही है, एक कैंसिल होगा, 60 से 2 कितना आया, 119/2 इक्वल टू कितना, d। सही है, को डाउट बताओ। d का वैल्यू इसे डिवाइड करोगे तो 2 5 जा 15, 2 5 जा 10, सॉरी 2 5 जा 10,
फिर 2 9 जा 18 और 2 5 जा 10, डी का वैल्यू आया 59.5 डिग्री। सही है, डी इतना आया। अब पूछा कि फाइंड द एंगल्स इन रेडियन। तो फर्स्ट एंगल ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट एंगल कितना होगा, ए माइनस डी। ए कितना है बच्चों 60, यानी 60 माइनस कितना 59.5, इसको माइनस करो कितना आएगा 0.5। इसको डिग्री में है ना यार, एक इसमें डिग्री में, रेडियन में कन्वर्ट किया तो कितना इंटू पाई बाई 180। सही है, कोई डाउट बताओ। कैंसिल होगा, कैंसिल कर दो, ये डेसिमल हटेगा तो नीचे 10 होगा, 5 से कैंसिल करो, 5 3 जा और 5 6 जा, यानी कितना है पाई बाई 360, पाई बाई 360। कोई डाउट है बताओ। सही है, इसको लिखो या मिटा रहा हूँ मैं, ये मिटा रहा हूँ, चलो ऊपर का मिटाता हूँ। ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट एंगल कितना आया पाई बाई 360, फर्स्ट एंगल कितना आया पाई बाई 360। को डाउट बताइए। सही है, अच्छा सेकेंड एंगल कितना होगा, सेकेंड एंगल कितना ए मीन्स क्या 60 डिग्री, सिंपल। सही है, अरे भाई सेकेंड मीन एंगल जिसको आप बोले वो सेकेंड एंगल मान लो। सर सेकेंड एंगल कितना, सर सेकेंड एंगल है ए, कितना है ए मीन्स क्या 60 डिग्री। थर्ड एंगल, हाँ इसको रेडियन में कन्वर्ट करोगे भाई, रेडियन में बोला है तो रेडियन तो कितना इंटू पाई बाई 180 का, तो कैंसिल होगा 3, यानी पाई बाई कितना 3। देख लो थर्ड एंगल कितना, देखो ए प्लस डी यानी 60 प्लस 59.5 ऐड करोगे तो 119 पॉइंट कितना 5। सही है, ये किसी भी डिग्री में आया तो इसको रेडियन में कन्वर्ट करोगे तो पाई बाई 180, जो सोल्व करने के बाद जो आएगा वही आंसर। ठीक है, कोई डाउट बताओ, यहाँ तक को डाउट बताइए। इसमें कुछ नहीं, एपी का थोड़ा सा यहाँ कॉन्सेप्ट था, बाकी वही है। एपी 3 टर्म्स का सिलेक्शन ए माइनस डी ए प्लस डी ऐसा जूम करते थे। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं क्या कि तीनों एंगल का सम कितना होता है, ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180। तो इससे निकाले ए निकल लिया, और गिवन था क्या कि लिस्ट एंगल और मीन एंगल का रेशियो गिवन था, तो वहाँ से निकाल लिया डी। अब ए निकल गया डी निकल गया, तीनों एंगल नहीं निकल जाएगा, तीनों एंगल जाएगा किस में आएगा रेडियन में। क्यों, क्योंकि रेडियन में खेल रहे थे, ऐसे सॉरी डिग्री में। तीनों एंगल किस में आएगा डिग्री में, और रेडियन में कन्वर्ट करना हम लोग जानते हैं। कोई डाउट बताइए। सही है, स्क्रीन पॉज कीजिए, लिखिए, मैं मिटा रहा हूँ। अब ध्यान दीजिएगा, थर्ड क्वेश्चन कुछ नहीं है, सिर्फ एपी का कॉन्सेप्ट है, बाकी कुछ नहीं है। बाकी आप लोग जानते हैं, हाँ सर हम लोग तो जानते हैं, सही बात है, कुछ नहीं है यार, छोटे छोटे क्वेश्चन हैं। चलिए अब ध्यान दीजिएगा, थर्ड क्वेश्चन बोला है कि द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर, वो भी वही क्वेश्चन है, चाहो तो आप लोग खुद बना सकते हो, चलो फिर भी मैं बता दे रहा हूँ। देखिए द एंगल्स ऑफ ट्राइंगल आर इन एपी, ट्राइंगल है, ठीक है, उसका एंगल जो है किस में एपी में है। तो लेट एंगल्स क्या, एंगल अज्यूम करोगे, क्या अज्यूम करोगे ए माइनस डी ए प्लस डी, ठीक है, ए माइनस डी ए प्लस डी, यानी फर्स्ट एंगल जो हुआ, फर्स्ट एंगल कौन हुआ ए माइनस डी, सेकेंड एंगल कौन हुआ ए, थर्ड एंगल कौन हुआ ए प्लस डी। देख लो को डाउट बताओ। सही है, सही दोस्त, आप ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ से क्या करो, तीनों एंगल का सम कितना होता है, ये एंगल कितना 180, यानी क्या ए माइनस डी प्लस ए प्लस डी का वैल्यू जो होगा कितना होगा 180 डिग्री। क्यों, ये तीनों एंगल ये किसके हैं, ट्राइंगल के एंगल है, तो ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना 180, यहाँ से कैंसिल करो डी का डी, यानी 3 है इसका जो कितना 180, ए का वैल्यू जाएगा कितना आएगा 60 आएगा। पुट आउट बताइए। सही है, आप ध्यान दीजिएगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला है आगे कि जो ग्रेटेस्ट एंगल है, ग्रेटेस्ट एंगल इसमें कौन है दोस्त, तो सर ए प्लस डी, कौन ए प्लस डी। सही है, यहाँ तक डाउट बताइए। ग्रेटेस्ट एंगल जो है लिस्ट एंगल का 5 टाइम्स है, तो लिस्ट एंगल कौन है, लिस्ट एंगल सर ए माइनस डी है ना यार। सही है, ग्रेटेस्ट एंगल जो है लिस्ट एंगल का कितना 5 टाइम्स है। मैं आपसे पूछूं कि सर ये दोनों इक्वल कब होंगे, ये दोनों इक्वल कब होंगे। ये जो एंगल है इससे कितना है 5 टाइम्स है। मान लो 30 है तो कितना 150 होगा, ये 60 है तो कितना होगा 300 होगा, 5 टाइम्स ना। अरे भाई 30 तो 5 20 करो तो 150,
ठीक है, यानी कहने का मतलब ये इसका ये 5 टाइम्स है। अब मैं आपसे बोल रहा हूँ कि दोनों इक्वल कब होंगे, तो भाई इसमें 5 का इंटू कर दो, ठीक है, और बताइए सही है, सही है, या तो इसमें 5 का इंटू करो, इसमें 5 का डिवाइड करो, एक ही बात है। अब यहाँ से देखो ए का वैल्यू पुट करो 60 प्लस डी इक्वल टू कितना 5a माइनस 5d। ए वाला को एक तरफ रखो, डी वाला की तरफ, ये 5d इधर आएगा तो प्लस 5d होगा, d और 5d कितना होगा 6d। और अब ध्यान दीजिए ये 5a, हाँ 5a, ध्यान दीजिएगा 5a प्लस माइनस 60, 5a माइनस 60। देख लो कोई डाउट है बताओ, कोई कन्फ्यूजन बताइए। ए प्लस डी, ए का वैल्यू 60 पुट किया, यहाँ भी 60 पुट कर देता, लेकिन फिलहाल अभी रखो 5a माइनस 5d, 5d इधर है 6d, 5a माइनस 60, यहाँ से ए का वैल्यू यहाँ पुट कर दो 6d, 5 इंटू कितना 60 माइनस 60, 6d कितना होगा 300 माइनस कितना 60। को डाउट बताइए, सही है, ठीक है। तो d का वैल्यू जो आएगा माइनस करोगे तो कितना होगा 240 अपॉन कितना 6, देख लो, इसको कैंसिल करोगे तो 40, सही है। d का वैल्यू कितना आया 40। आप ध्यान दीजिएगा एंगल किस में पूछा है, फाइंड द एंगल्स द लिस्ट, हाँ ठीक है, फाइंड द एंगल्स, सही है। कोई डाउट बताइए, सही है। किस में पूछा है देख लेते हैं, हाँ रेडियन में, किस में, रेडियन में, फाइंड द एंगल्स इन रेडियन, यहाँ क्वेश्चन मिला ना रेडियन, किस में, रेडियन में, ठीक है। ऐसा एंगल जो है, हाँ फर्स्ट एंगल कितना है देख लो, फर्स्ट एंगल सर a माइनस डी है, क्या है a माइनस डी, ए कितना दोस्त, ए कहाँ गया, ये 60, यानी 60 माइनस डी, डी कितना 40, माइनस करोगे 20, ये किस में आया, डिग्री में आया, इसको रेडियन कन्वर्ट करना है, तो पाई बाई कितना 180, देख लो ये कैंसिल होगा 9, यानी 5 बाई कितना 9। को डाउट बताओ, सही है, सही है भाई, को डाउट बताइए। अच्छा आप सेकेंड एंगल निकालो, सेकेंड एंगल ध्यान दीजिएगा, सेकेंड कितना है ए है, ए मीन्स कितना 60, कितना 60, इसको कन्वर्ट कर लो तो 60 इंटू पाई बाई 180, ये कैंसिल होगा 3, यानी पाई बाई कितना आया 3। देख लो थर्ड एंगल, थर्ड जो होगा क्या होगा ए प्लस डी होगा, तो ए कितना 60 और डी कितना 40, ऐड करोगे 100, तो इसको पाई बाई 180 का इंटू कर लो, सही है, कैंसिल होगा 5 9, यानी जो आएगा 5 पाई बाई 9, सही है। देख लो तीनों एंगल रेडियन में आ गए, सही है। कोई डाउट बताइए, सही है। स्क्रीन पॉज करो, लिखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, एंगल्स ऑफ ट्राइंगल आर इन एपी एंड द नंबर ऑफ डिग्री इन द लीस्ट इज टू द नंबर ऑफ रेडियन इन द एंगल टेस्ट। ध्यान दीजिएगा ये भी अच्छा क्वेश्चन है। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इन एपी, ट्राइंगल के एंगल जो है किस में, एपी में। फिर एज्यूम क्या करोगे, ए माइनस डी ए प्लस डी, सही है, एपी का कॉन्सेप्ट है ए माइनस डी ए प्लस डी, ठीक है। लेट एंगल्स क्या होगा, ए माइनस डी होगा, ए होगा, ए प्लस डी होगा, यानी फर्स्ट एंगल जो होगा कौन होगा, ए माइनस डी होगा, और सेकेंड जो होगा ए होगा, और थर्ड जो होगा क्या होगा, ए प्लस डी होगा। देख लो डाउट बताओ, सही है, सही है भाई। अच्छा आप तीनों एंगल का सम कितना करोगे 180, सर एक ही क्वेश्चन तो है, हाँ एक ही है भाई, सेम क्वेश्चन है एकदम। यहाँ से ए का वैल्यू जो आएगा कितना आएगा 60, सही है, निकाल लोगे, ठीक है। अच्छा आप ध्यान दीजिएगा, लीस्ट एंगल कहाँ गया, हाँ, एंड द नंबर ऑफ डिग्री इन द लीस्ट इज टू द नंबर ऑफ रेडियन इन द ग्रेटेस्ट, यानी लीस्ट एंगल और ग्रेटेस्ट एंगल, लीस्ट एंगल इसमें कौन है, ए माइनस डी, और ग्रेटेस्ट कौन है, ए प्लस डी, ये दोनों का रेशियो। लेकिन समझना जो लीस्ट एंगल है वो किस में है, डिग्री में है, और ग्रेटेस्ट एंगल जो है किस में है, रेडियन में है। यानी क्या, ध्यान दीजिएगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखोगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या, ए माइनस डी अपॉन ए प्लस डी का जो वैल्यू है कितना है, कहाँ गया 36 बाई पाई, लेकिन बट क्या ये 36 जो है किस में है, डिग्री में है, और पाई जो है किस में है, रेडियन में है। क्वेश्चन बोला है
ग्रेटेस्ट एंगल जो है किस में है, रेडियन में। रेशियो है लेकिन ग्रेटेस्ट एंगल रेडियन में है और लीस्ट एंगल किस में है, डिग्री में है। तो भाई आप यूनिट सेम करोगे, रेशियो मीन्स क्या, यूनिट सेम होना चाहिए ना। यानी ये कितना है, डिग्री है या रेडियन है, तो इसको डिग्री में लिखो तो कितना लिखोगे 180। देखो कोई डाउट बताओ, सही है। मैं पाई रेडियन को डिग्री में सीधा लिख दिया, ये डिग्री था रेडियन था तो दोनों अलग अलग यूनिट थे तो यूनिट सेम कर दिया, ठीक है। रेशियो यूनिट सेम करना पड़ेगा भाई। आप देखो कैंसिल हुआ कितना 5, क्या आया a माइनस डी का जो वैल्यू आया a प्लस डी इक्वल टू कितना 1/5। a कितना है दोस्त 60, यानी 60 माइनस डी इंटू 5 यहाँ पुट करोगे तो क्या 60 माइनस डी इंटू क्या 5 इंटू कर दिया है और 60 प्लस डी इंटू करोगे तो 300 माइनस 5d। सेम क्वेश्चन है, याद करो ऐसा क्वेश्चन अभी जस्ट किए हो, प्लस डी। देख लो अब d को एक तरफ ले आओ, इसको इधर ले आओ तो 300 माइनस 60 कितना होगा 240 इक्वल टू कितना होगा 5d और d कितना 6d। d का वैल्यू जो आएगा कितना आएगा 40 आएगा। सही है, कोई डाउट बताओ। फाइंड द एंगल्स, सही है। फाइंड एंगल्स इन डिग्री, इसमें क्वेश्चन भी लिख लेना, डिग्री में फाइंड करने बोल रहा है तो डिग्री में सिंपल है तो डिग्री में आ ही रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट एंगल क्या है, फर्स्ट है a माइनस डी, ए कितना 60 और 40 यानी कितना होगा 20 डिग्री। सेकंड कितना होगा, देखो सेकंड ए मीन्स क्या 60। थर्ड कितना a प्लस डी यानी 60 प्लस 40 कितना 100। कोई डाउट होता हो, सही है। देख लो, स्क्रीन पॉज कर लो, समझ लो, लिख लो, सही है। हाँ मैं मिटा रहा हूँ, कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। तो आप टीगो का फर्स्ट एक्सरसाइज एंगल्स बेस्ड क्वेश्चन आप बना लीजिए, एक्सरसाइज और एग्जाम्पल दोनों। उसमें कुछ और क्वेश्चन मैं आपको बता दे रहा हूँ, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है। बाकी फिर बन जाएगा आपसे। चलिए कुछ और क्वेश्चन देख लो। क्वेश्चन लिखिएगा, द एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल। अभी ट्राइंगल में पढ़ रहे थे, क्वाड्रिलेटरल वाला क्वेश्चन देखिए। द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इन AP, ठीक है। एंड द ग्रेटेस्ट एंगल इज 120 डिग्री, ठीक है 120। एक्सप्रेस द एंगल इन रेडियन, express the angles in radian। देख लो भाई, देख लो, ये भी इजी क्वेश्चन है। एक क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल में कितने एंगल 4 एंगल, वो 4 एंगल है, जो 4 एंगल है किसमें है AP में है। ध्यान सुनिएगा, AP में है। तो मैं आपको जस्ट बताया 3 टर्म का सिलेक्शन a माइनस डी a प्लस डी, वो भी AP का कॉन्सेप्ट, यहाँ भी AP लगेगा। इसमें 4 टर्म का सिलेक्शन करना है। तो लेट एंगल को सॉल्व कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। लेट एंगल, सही है, इसमें कितने एंगल है 4। तो 4th टर्म का सिलेक्शन ऐसे होता है a माइनस 3d a माइनस डी a प्लस डी a प्लस 3d। ये 4th टर्म का सिलेक्शन AP में आपको बता दिया जाएगा। 4th टर्म का सिलेक्शन a माइनस 3d, ऐसे 5 टर्म का सिलेक्शन भी, ठीक है। 3rd टर्म का सिलेक्शन आपको बताया a माइनस डी a प्लस डी। 4th टर्म का सिलेक्शन करना रहेगा तो a माइनस 3d a माइनस डी a प्लस डी a प्लस 3d, ठीक है। को डाउट बताओ। तो ये किसके एंगल है, क्वाड्रिलेटरल का एंगल है, सही है, क्वाड्रिलेटरल का एंगल है। तो आप क्या बताओ कि क्वाड्रिलेटरल में एंगल का सम कितना होता है 360, यानी ये सभी का सम करोगे तो कितना होगा 360 डिग्री, सही है। यानी क्या a माइनस 3d प्लस a माइनस डी प्लस a प्लस डी प्लस a प्लस 3d। को डाउट है बताइए, क्लियर हो।
एंगल का जूम किया a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 3, ऐसा क्यों किया सर? एपी में था, एपी में ना, तो एपी में 4 टर्म का सिलेक्शन ऐसा ही a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 3d होता है। ठीक है, नहीं जानते हो फिलहाल याद रखो, आपको एपी में सीक्वेंस एंड सीरीज में आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, कोई डाउट बताइए। तो ये तीनों चारों एंगल का सम कितना होगा? 360। क्यों? क्योंकि क्वाड्रिलेटरल के एंगल का सम कितना होता है? 360 डिग्री। आप देखो 3d और माइनस डी, माइनस 3d माइनस डी, 4d, डी और 4d सब कैंसिल हो गए, डी वाला। अब ए 4 टाइम्स ऐड होगा तो 4a का वैल्यू जाएगा 360, 4a 90 डिग्री, 90, a का वैल्यू जो है कितना आया? 90 आया। कोई डाउट बताओ। आप बोला कि ग्रेटेस्ट एंगल कितना है भाई? कितना है सर? 120 डिग्री। तो इसमें बताओ ग्रेटेस्ट एंगल कौन है? ये सबसे छोटा, इससे बड़ा, इससे बड़ा, ये बड़ा, ये सबसे बड़ा, यानी a प्लस 3d का वैल्यू जो है, a प्लस 3d का वैल्यू कितना? 120। सही है, ये आपको निकाल लिए हैं, यहाँ ये पुट करो, ट्रांसफर करोगे तो 120 माइनस कितना? 90 होगा, यानी 3d का जो वैल्यू आएगा, 3d का मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ 90 पुट करोगे, ट्रांसफर करोगे तो माइनस होगा, 120 माइनस 90 कितना? 30। कितना होगा? 30। d का वैल्यू 3 से डिवाइड करोगे 10, d 10 आ गया। अब एक्सप्रेस द एंगल डिग्री में है ये सब, जो किस में आएगा? फर्स्ट एंगल, ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट एंगल कितना है? a माइनस 3d, a माइनस 3d, a कितना देखो 90 माइनस 3 इंटू डी कितना? 10, 90 माइनस कितना? 30, कितना? 60। किस में आया? डिग्री में आया। इसको रेडियन कन्वर्ट करो, कितना सर? पाई बाई 180 का इंटू कर देंगे, कैंसल, कितना? पाई बाई 3। देख लो, को डाउट बताओ। सेकेंड एंगल कितना होगा? सेकेंड एंगल है सर a माइनस डी, ए कितना? 90 और d कितना? 10, ये 90 माइनस 10 कितना होगा? 80। ये डिग्री आया, इसको कन्वर्ट कर दो, कितना? पाई बाई 180 से इंटू कर दो, रेडियन में आ जाएगा। सही है, कोई डाउट बताओ। कैंसिल होगा, 2 से 2 9 जा और 2 4 जा, यानी कितना आया? 4 पाई बाई 9। देख लो थर्ड कितना है दोस्त? सर थर्ड है a प्लस डी, यानी 90 प्लस 10 कितना? 100 डिग्री। इसको कन्वर्ट करोगे तो 100 इंटू पाई बाई 180, 0 से 0 कैंसल, 2 5 जा, 2 9 जा, यानी कितना है? 5 पाई बाई 9। फोर्थ एंगल देखो, फोर्थ एंगल कितना? a प्लस 3d, यानी 90 प्लस 3 इंटू 10, तो 90 प्लस कितना? 30, 120, कितना? 120, और इसको इंटू कर दो पाई बाई 180 का, तो रेडियन में आ जाएगा 0 6 2 जा, 6 3 जा, यानी 2 पाई बाई 3। देख लो चारों एंगल रेडियन में आ गए। सही है, कोई डाउट है बताओ? सही है भाई, यहाँ तक को डाउट है बताइए। ठीक है, पाई बाई 3, 4 पाई बाई 9, हाँ सही है, कोई डाउट है बताइए? तो स्क्रीन पॉज कीजिए और लिख लीजिए, कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। जा रहा हूँ। चलिए मैं कुछ आपको बेसिक्स बातें बता दूं, आप लोग जानते भी हैं, ठीक है, तो पर भी मेरा बताना कर्तव्य है। ठीक है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगॉन इक्वल टू, कोई पॉलीगॉन हो, पॉलीगॉन क्या? 3 या 3 से ज़्यादा उसके साइड्स होंगे। सही है, वो सब क्या कहलाएंगे? पॉलीगॉन। 3 या 3 से ज़्यादा साइड्स होंगे। 3 पॉलीगोनियर है, हाँ है, 4 हाँ है, ठीक है, 5 साइड वाले हैं, हाँ है, ऐसे होते जाएगा। ठीक है, तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ पॉलीगॉन ये होता है फॉर्मूला n-2 इंटू 180 डिग्री। आप कोई भी कितने भी साइड्स, वेयर, मैं आपको बता दूं, वेयर n जो यहाँ पे है, n क्या है? वेयर n इक्वल टू नंबर ऑफ साइड। आप कोई भी पॉलीगोनियल का सम निकालना रहे, एंगल का सम निकालना रहे, इंटीरियर एंगल की बात हो रहा है, तो n-2 इंटू 180 डिग्री फॉर्मूला लगा लो। जैसे मान लो ट्राइंगल के एंगल का सम निकालना रहे, तो ट्राइंगल में कितने साइड्स होते हैं? 3। n क्या बता रहे हैं? नंबर ऑफ साइड्स। तो ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम आपको जानते हैं कितना? 180। यहाँ पुट करके देखो, n का वैल्यू 3 रखो तो 3 - 2 कितना? 1 इंटू 180 कितना? 180 डिग्री।
सही है। अब क्वाड्रिलेटरल में आ जाओ, क्वाड्रिलेटरल के कितने साइड होते हैं 4, तो एन का वैल्यू यहाँ 4 रखोगे तो 4 - 2 कितना 2, 2 × 180 कितना 360, सही है। कोई डाउट है बताओ, यानी फार्मूला सही है। कोई डाउट है बताइए, इसको लिख लीजिए आप, ये आप जानते भी हैं, ठीक है, नहीं जानते हैं वो तो लिख लीजिए। मैं आपको एक क्वेश्चन करवा रहा हूँ, क्वेश्चन लिखिएगा, द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ 2 रेगुलर, हाँ रेगुलर पॉलीगोन की बात करेगा तो जो भी पॉलीगोन हो उसके सब साइड्स क्या होंगे, इक्वल होंगे, सही है, सॉरी सब एंगल, हाँ साइड्स इक्वल होंगे, ठीक है, एंगल की क्या होंगे, इक्वल होंगे। रेगुलर पॉलीगोन में जितने भी एंगल, मान लो कोई रेगुलर पॉलीगोन बोला तो उसके जितने भी एंगल होंगे सब क्या होंगे, इक्वल होंगे। कोई डाउट है बताइए, सही है, यहाँ तक डाउट है बताइए। अब ध्यान दीजिएगा, तो क्वेश्चन लिखिए, द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ 2 रेगुलर पॉलीगोन्स, द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ 2 regular polygons are 5:4, 5:4, and the difference between their angles difference between their angle कितना 9 डिग्री, सही है। कोई डाउट बताओ, सही है, एंगल्स इज 9 डिग्री, उसके एंगल का जो डिफरेंस होगा एंगल्स इज 9 डिग्री, 9 डिग्री, सही है। फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द पॉलीगोन, फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ अ पॉलीगोन, ठीक है। कोई डाउट बताइए, हाँ ध्यान दीजिएगा, मैं आपसे पूछूं, मैं आपको पता है रेगुलर पॉलीगोन सब एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। जैसे मान लो कि एफ क्या है, रेगुलर पॉलीगोन है, ये क्या है, रेगुलर पॉलीगोन है, देखने में तो नहीं लग रहा पर समझो रेगुलर पॉलीगोन है, यानी सब एंगल क्या है, इक्वल है। तो सब एंगल इक्वल है तो मैं आपसे पूछूं कि एक एंगल फाइंड कर सकते हो, तो सभी एंगल का सम, और कितने एंगल 1 2 3 4 5, तो 5 से डिवाइड कर देंगे तो एक आएगा, एक ही एंगल आएगा। अरे भाई एंगल इक्वल हैं, ठीक है, साइड कितने 1 2 3 4 5, तो इसको यहाँ पुट करोगे 5 - 2 3 3 × 180, 3 × 180, सही है, 3 × 180। आज मैं बोल रहा हूँ कि इसमें एक एंगल कितना होगा, सब एंगल इक्वल है तो एक एंगल फाइंड होगा तो सब एंगल फाइंड होगा। तो अब सब एंगल इक्वल है तो कितना से जो 1 2 3 4 5, यानी 5 से डिवाइड कर दोगे तो एक एंगल आ जाएगा, समझ में आया। सब एंगल इक्वल हैं तो एक एंगल कितना होगा वो कैसे निकालोगे, क्या करोगे, सभी एंगल का सम करोगे और उससे उसके एंगल से क्या जितने भी एंगल उससे डिवाइड कर दोगे तो एक एंगल आएगा। क्यों डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि सब एंगल इक्वल है, सही है। अच्छा चलिए देखते हैं क्वेश्चन। बोला था नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द 2 रेगुलर पॉलीगोन आर, 2 रेगुलर पॉलीगोन है, कितने हैं 2, सही है, ध्यान दीजिएगा 2 रेगुलर पॉलीगोन हैं। फर्स्ट रेगुलर, नंबर ऑफ साइड्स ऑफ फर्स्ट रेगुलर पॉलीगोन, ध्यान दीजिएगा 2 रेगुलर पॉलीगोन है, उसके साइड का रेशियो कितना 5:4। तो रेशियो की मतलब तो क्या कैसे जूम करते थे, रेशियो का 2x, तो इसका साइड कितना को 5x और उसका साइड कितना को 4x, ऐसा ही करते थे ना।
तो यानी फर्स्ट रेगुलर पॉलीगोन का साइड जो होगा कितना होगा 5x, कितना होगा 5x। नंबर ऑफ साइड्स ऑफ सेकेंड रेगुलर पॉलीगोन कितना होगा 4x। यानी फर्स्ट रेगुलर पॉलीगोन के साइड कितने हैं 5x, सेकेंड के कितने हैं 4x। सही है, कोई डाउट बताइए, यहाँ तक को डाउट है तो बताइए। सही है। आप बोला कि डिफरेंस बिटवीन देयर एंगल इज 9 डिग्री, उसके इसके एंगल और इसके एंगल का डिफरेंस 9 डिग्री है। सही है, तो पहले इसका सम ऑफ एंगल निकाल लो, सम ऑफ एंगल्स ऑफ फर्स्ट रेगुलर पॉलीगोन, फर्स्ट रेगुलर पॉलीगोन कितना होगा, साइड कितने 5x, यहाँ कितना पुट करोगे 5x। सही को डाउट बताओ, 5x माइनस 2 इंटू 180 डिग्री, इस सभी एंगल के सम आया। रेगुलर पॉलीगोन है, रेगुलर पॉलीगोन में कितने एंगल हमें नहीं मालूम जो, लेकिन ये क्या सभी एंगल का सम आया। मैं आपसे पूछूं कि इसके एक एंगल कितना होगा, तो साइड कितने हैं 5, तो एंगल भी 5x, तो एंगल भी कितना होगा 5x। अरे भाई ट्रायंगल में कितने साइड होते हैं 3 साइड, तो एंगल भी कितने होते हैं 3। क्वाड्रिलेटरल में कितने साइड होते हैं 4, तो एंगल भी कितने होते हैं 4। सही है। अब साइड्स कितने हैं 5x, तो एंगल भी कितने होंगे 5x। तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि इसका एक एंगल कितना होगा, तो 5x का डिवाइड करोगे, क्यों सब एंगल क्या है इक्वल है। तो इसके फर्स्ट वन एंगल कितना होगा, वन एंगल होगा 5x माइनस 2 इंटू 180 डिग्री अपॉन क्या 5x। देख लो को डाउट बताओ। तो इसके एंगल का निकालोगे सम ऑफ एंगल ऑफ सेकेंड ऑफ क्या सेकेंड, तो कितना होगा, यहाँ पुट करोगे 4x माइनस 2 इंटू कितना 180। सही है। इसका वन एंगल कितना होगा सर, इसका वन एंगल होगा कितना होगा सर 4x माइनस 2 इंटू 180 डिग्री अपॉन क्या 4x। देख लो भाई को डाउट बताओ। सही है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों एंगल का डिफरेंस कितना है 9 डिग्री, यानी क्या 5x माइनस 2 इंटू 180 डिग्री अपॉन 5x माइनस 4x माइनस 2 इंटू 180 डिग्री अपॉन क्या 4x। ये दोनों एंगल का डिफरेंस कितना है 9 डिग्री। कितना है 9 डिग्री। देख लो को डाउट बताओ। ये 5 से इसको कैंसिल कर दो, कितना होगा, कैंसिल करोगे तो 36, और इसको कैंसिल करोगे 4 से तो 4 4 जा और 4 5 जा। ठीक है, मैं इधर मिटा रहा हूँ, इसको स्क्रीन पॉज करके आप लिख लीजिएगा। ठीक है, क्लियर हो। रेगुलर पॉलीगोन की बात होगा तो रेगुलर पॉलीगोन के सभी एंगल क्या होंगे इक्वल होंगे। सही है। अच्छा अब क्या आया दोस्त, अब आया 5x, क्या आया 5x माइनस 2 अपॉन x, ऊपर इंटू कितना 36। देख लो माइनस इसका कितना है 4x माइनस 2 इंटू 45 अपॉन क्या x इसका टू कितना 9। एलसीएम होगा x होगा, एलसीएम कितना होगा x, उधर इंटू हो जाएगा। ठीक है, यहाँ जो होगा 36 5 जा कितना होगा 180x माइनस 36 2 जा 72 कितना 72। सही है, यहाँ इंटू कर दिया, माइनस यहाँ इंटू कर दो 45 और जा कितना होगा 180x। देख लो कोड आउट बताओ कितना 180x माइनस 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 क्या होगा प्लस कितना 90। देख लो इसका टू कितना 9x, कितना 9x। ये देखो कैंसिल होगा। ठीक है, 90 माइनस 72 कितना होगा 18। ठीक है, इसका टू कितना 9x। x का वैल्यू जाएगा कितना आएगा, डिवाइड करोगे तो 2 आएगा, कितना आएगा x 2 आया। तो फर्स्ट का साइड कितना आया, साइड ऑफ फर्स्ट कितना आया, उसका कितना 5x, यानी 5x, तो 5x यानी 5 2 जा कितना 10। सही है, कोड आउट बताओ। सेकंड का कितना होगा सर 4x, तो 4x कितना 4 इंटू 2 कितना 8। साइड्स ऑफ सेकंड यानी 4x, तो 4 इंटू 2 कितना 8। देख लो कोड आउट बताओ। सही है, यहाँ तक कोड आउट है बताइए। सही है,
सही है, कोड आउट बताओ। यानी फर्स्ट रेगुलर पॉलीगॉन का साइड कितना 10 और सेकंड रेगुलर पॉलीगॉन का साइड कितना 8। सही है, कोड आउट बताओ। स्क्रीन पॉज कीजिए और लिखिए।